इस गुफा से जो रास्ता है पूरी तरह से भूल भुलैया है। हाय दोस्तों, मैं सिर्फ सुधीर कुमार वानखेड़ और आज हम आ गए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किले पे, जिस किले का नाम है देवगिरी यानी कि दौलताबाद। ये जो किला है बहुत ही प्राचीन किला है। देवगिरी के यादवों ने इस किले का निर्माण किया था। तो आज हम इस किले की पूरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और साथ ही इस किले का पूरा व्यू देखने वाले हैं। चलिए अभी पहले हम यहाँ से टिकट निकालेंगे। 25 रुपये टिकट है। पहले टिकट निकालेंगे और फिर इस किले के अंदर जाएंगे। तो चलिए। बहुत ही प्राचीन किला है। इस किले का ऐसा इतिहास है कि इस किले को युद्ध में कोई भी नहीं जीत पाया। इससे जुड़े कुछ रहस्य है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यह किला मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी था एक दौर में। ये जो किला है औरंगाबाद शहर के नजदीक है, महाराष्ट्र में यानी कि इंडिया में। ये देवगिरी शहर जो है हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हुआ है। इस किले की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और ये जगह जो है भारत के बिल्कुल सेंटर में आती है। ये उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता है और यहाँ से पूरे भारत पर राज किया जा सकता है। तो इसी वजह से बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनवाया था। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया और वहाँ की खराब हालत की वजह से यहाँ से फिर से राजधानी को दिल्ली में स्थापित करना पड़ा। ये गेट की शुरुआत में ही एक ऐसी बड़ी तोप है। ये किले की सुरक्षा हेतु यहाँ पे कुछ तोपें रखे गए हैं। यहाँ से देखिए तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये इधर इस साइड और सभी साइड में जो इतिहास भी गवाह है। यही एकमात्र ऐसा किला है किले को युद्ध में कोई भी नहीं जीत पाया। सिर्फ इस किले को जीता गया है छल और कपट से। इस किले पर कई राजाओं की तरह अकबर ने भी इस पर 4 बार चढ़ाई की थी, लेकिन इस किले को जीतने में उसे सफलता नहीं मिली। इस किले के अविजित होने में इस किले की रचना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस किले की बनावट के बारे में हम जानते हैं। अगर इस किले की बनावट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत के सबसे मजबूत किलों में इस किले का भी नाम आता है। इस किले के टॉप पे एक महल बनवाया है शाहजहां ने, जिसमें दौलत खाना। इसमें कुछ कमरे सोने के लिए भी है और कुछ कमरे दर्शक हॉल के लिए भी इस्तेमाल होते थे। किले के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है कुछ इस साइड में देखिए, ये देखिए खंडर। ये किले का स्टार्टिंग का टॉप व्यू है। यहाँ से जो है दौलताबाद किले का व्यू देखिए, एकदम जबरदस्त व्यू है। जैसे हम यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा सा एक तालाब दिखाई देता है। ये पानी को स्टोरेज करने की जगह होंगी उस जमाने की। यहाँ पे देखना रहा, जो सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल किला में, वहाँ तक जाना है। और यहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ है भारत माता मंदिर। तो यहाँ पे शायद भारत माता का मंदिर है। तो चलिए यहाँ पे जैसे हम सामने आते हैं भारत माता का मंदिर देखने के लिए, यहाँ पे कुछ मंदिरों के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। देखिए ये टूटे फूटे अवशेष जो है बहुत से यहाँ पे है। ये शायद देवगिरी के यादवों ने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया होगा, और यह जो कंस्ट्रक्शन है ये मुगलों ने तोड़कर यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्शन बनाया है। ये जैसे हम आगे आते हैं भारत माता का मंदिर है यहाँ पे, ये जो सामने दिखाई दे रहा है। और इस मंदिर के बीच भारत माता के मंदिर का कंस्ट्रक्शन देखिए, और साइड में देखिए, ये देखिए ये मंदिर बहुत बड़ा था शायद पहले। इस मंदिर को जो है ये देखिए, अभी जो सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना ही कंस्ट्रक्शन हमें आज दिखाई दे रहा है। इस देवगिरी किले के प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक शहर देवगिरी, जो आजकल दौलताबाद के नाम से पुकारा जाता है, औरंगाबाद शहर से बिल्कुल नजदीक भिल्लम नामक राजा से 11वीं सदी में बनवाया था। उसी काल से 200 वर्षों तक ये हिंदू शासकों ने देवगिरी पर शासन किया और 14वीं सदी से ये नगर मुसलमानों के अधिकार में चला गया। देखिए यहाँ पे भारत माता के मंदिर के अंदर जैसे आते हैं हम, यहाँ से ऐसे आए अंदर, और एक्चुअली मंदिर जो है बिल्कुल फ्रंट में मिडल में है, लेकिन हम लेफ्ट साइड से मंदिर का व्यू देखेंगे तो उनकी हाइट देखिए यहाँ पे, और इस साइड में देखिए
इस साइड में देखिए कितनी दूरी है इस मंदिर की, यानी कि राइट साइड का जो एंड पार्ट है वहाँ पे दिखाई देता है, तो वहाँ तक पे ऐसे पोल है। तो देखिए कितने पोल होंगे इस मंदिर में, सोचने की बात है। और बेहतरीन डिज़ाइन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ये देखिए, ये पूरी हेमाड़पंथी की कलाकृतियाँ हमें इस पोल पे दिखाई देती है। इस मंदिर के अवशेष जो है हमें टूटे हुए बाहर दिखाई देते हैं। तो चलिए अभी सामने से व्यू लेते हैं। जैसे ही मंदिर के सामने आते हैं, देखिए यहाँ पे भारत माता का जो मंदिर है वो बिल्कुल सामने है, और उस मंदिर में जो है भारत माता की एक मूर्ति बनाई हुई है। इसे जूम करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पे कैमरा जो है अलाउड नहीं है, तो एक बार जूम। मीनार के पीछे से जो है बिल्कुल ऐसा व्यू है। देखिए अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था मैं इस मीनार के, देखिए आपको दिखाई देगा ये। और यहाँ पे जो है गेट बिल्कुल बंद है, तो हम ऊपर नहीं जा सकते। देखिए इस किले का डीप इतिहास जाने तो मथुरा के यादव कुल से देवगिरी के हिंदू शासक संबंध जोड़ते हैं, जिस कारण यहाँ का राजवंश यादव कहलाता है। हिमाद्री रचित व्रतखंड में तथा अभिलेखों के आधार पर दृढ़ प्रहार देवगिरी के यादव वंश का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। यहाँ पे अंदर आते हैं। यहाँ पे जो है इस किले का मेन गेट है, और किले के बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो है ऐसा कंस्ट्रक्शन है। ये जो बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई दे रही है वो किले के सुरक्षा के लिए यहाँ पे बनाई गई है। में एक बहुत ही शक्तिशाली नरेश था, जिसने होयसल, चोल तथा चालुक्य राज्यों पर सफल आक्रमण किया था। उसके उत्तराधिकारी सिंगन ने इसे साम्राज्य का रूप दे दिया। युद्ध के फलस्वरूप देवगिरी राज्य खान देश से अनंतपुर यानी कि मैसूर तक तथा पश्चिम घाट से हैदराबाद तक विस्तृत हो गया। 13वीं सदी के देवगिरी नरेश कृष्ण का नाम अनेक लेखों में हमें मिलता है। इसके वंश की प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि की कृष्ण के पुत्र राजवंश के शासन में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन ने देवगिरी पर चढ़ाई की थी। अलाउद्दीन यहाँ से असंख्य धन लूट कर ले गया था, और उसके सेनापति काफूर ने रामचंद्र को बंदी बना लिया। कुछ समय पश्चात रामचंद्र को मुक्त कर दिया गया। यही कारण था कि देवगिरी के राज ने तेलंगाना के युद्ध में काफूर को हथियारों की मदद दी थी। शंकर देव ने सिंहासन पर बैठने या 1312 ईस्वी के बाद मुसलमानों से शत्रुता बढ़ा, जिसका फल ये हुआ कि शंकर देव को हराकर काफूर ने देवगिरी पर अधिकार कर लिया। देवगिरी का नाम मोहम्मद तुगलक के संबंधित है, क्योंकि उसने राजधानी जो है दिल्ली से हटाकर देवगिरी में यानी कि दौलताबाद में लाई थी, इस वजह से। ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, ये किले की चारों ओर से जो पानी का स्टोरेज आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये किले की सुरक्षा के लिए है। और ये क्यों सुरक्षा के लिए है? एक्चुअली इस पानी के स्टोरेज के अंदर उस दौर में मगरमच्छ होते थे, तो यहाँ पे अगर कोई शत्रु अटैक करता है तो उस शत्रु को किले के ऊपर जाने के लिए इस पानी के स्टोरेज को क्रॉस करना पड़ता है, और इस पानी के स्टोरेज में उस दौर में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। तो ये शत्रुओं के लिए मुमकिन नहीं तो इस पानी के स्टोरेज को क्रॉस करे। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी इस किले के लिए, इस किले की सुरक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते। अगर इस पानी के स्टोरेज को शत्रु क्रॉस करके आगे भी बढ़ता है तो यहाँ पे कुछ भूल भुलैया वाली गुफाएं बनाई गई है, जिन गुफाओं को क्रॉस करके ही शत्रु जो है किले के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। और इन गुफाओं के अंदर भूल भुलैया वाले रास्ते जैसे कि यहाँ पे जो है सैनिक छुपे रहते थे इन भूल भुलैया वाले रास्तों में, और जैसे ही शत्रु आता है तो उसे काट दिया जाता था। तो ये गुफाएं जो है किले की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी उस दौर में।
और यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखिए किले के साइड में जो है स्टोन को कितनी स्मूथली चिकनाई दी हुई है, आपको दिखाई देगा। देखिए चारों ओर से ये चिकनाई इसलिए दी गई है ताकि कोई शत्रु जो है इस किले पे चढ़ाई ना कर सके। तो चलिए जाते हैं ऊपर। जैसे हम किले के ऊपर आते हैं, यहाँ पे एक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर। तो यहाँ पे आपको मूर्ति दिखाई देगी। यहाँ पे ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पुराने कंस्ट्रक्शन के अवशेष है। शायद यहाँ पे गणेश जी का पुराना मंदिर बड़ा हो सकता है। यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ऊपर आते हैं और हम गणपति मंदिर के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से हुए। देखिए यहाँ से जो वो नीचे दिखाई दे रही है वो मीनार है, कितनी छोटी दिखाई दे रही है, देखिए दोस्तों। और यहाँ से देखिए नागपुर से मुंबई जाने वाला जो समृद्धि मार्ग है वो यहाँ से कैसे दिखाई देता है। यहाँ से व्यू देखिए। चलिए निकलते हैं ऊपर। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे अंदर आते हैं, यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्वे किया है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए लकड़ी के जो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन है तो टूटे हैं अभी। इस किले के टॉप पे जो है कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन है जिनके बारे में मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे शाहजहां ने दौलत खाना बनवाया था और कुछ कमरे यहाँ पे सोने के लिए बनाए थे और कुछ कमरे तो मनोरंजन करने के लिए भी यहाँ पे बनाए थे और कुछ दर्शक हॉल इस जगह पे बनाए हैं। देखिए ये जो सामने दिखाई दे रहा है वही वो कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि आपको जो है इस किले का बेहतरीन नज़ारा दिखाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पे देखिए अभी हमने जो नीचे वाला जो पार्ट देखा किले का, उसी का ऊपर का ये कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे किले की मरम्मत का काम शुरू है। देखिए यहाँ पे ईंट का जो भूसा है यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ रेती भी दिखाई देती है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये खंडर स्वरूप एक दरवाज़ा दिखाई देता है कि यहाँ से नीचे का व्यू देखिए। यहाँ से अगर कोई गिरता है तो उसकी बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है। पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, पहले वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट हुए पहले। हम चलते नीचे जो रिकंस्ट्रक्शन शुरू है वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन के लिए चूना और ईंट का कुछ जो है भूसा लगता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काम शुरू था वो। तो इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल लगता है। तो मटेरियल को कैसे लाया जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है हर किले पे। तो वो किले पे जो है उसका सोल्यूशन इस तरह से होता है। एक ग्रिल है और इस पे जो है ऐसे एक डब्बा बनाया जाता है और उसमें जो है मटेरियल डाल के वो नीचे से ऊपर खींचा जाता है। उस इंजन को चालू किया जाता है और इस मटेरियल को ऊपर लाया जाता है। लेकिन पहले के दौर में जो है इस मटेरियल को जो है लोग ही ऊपर लाते थे। अभी हम यहाँ तक आ गए हैं। आप सिर्फ किले का टॉप व्यू ये देखिए। किले के बिल्कुल टॉप पे जो है एक तोप है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक तोप दिखाई देती है हमें। इस तोप को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तोप देखिए, यहाँ से जो है दुश्मनों पे निशाना आसानी से लगाया जा सकता था उस दौर में, क्योंकि यहाँ से व्यू देखिए। कहीं से भी अगर दुश्मन आता है तो डायरेक्टली यहाँ से निशाना लगाया जा सकता था इस तोप से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तोप थी इस किले पे। यहाँ पे देवगिरी के किले के बिल्कुल टॉप पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद एक तोप दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी तोप है। तो ये तोप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट तोप थी उस ज़माने में ये किले की। कोई भी दुश्मन अगर
इस तरफ से सामने की तरफ से आता है तो इसके लिए ये तोप बनाई गई है। और जो पीछे की तोप थी वो राइट साइड में अगर दुश्मन आते हैं तो उनके लिए वो बनाई गई है। और लेफ्ट साइड के जो दुश्मन है, ये लेफ्ट साइड में जो दुश्मन आते हैं उनके लिए कुछ अलग तोप बनाए गए। यानी कि हर दिशा में तोपों के निशाने पहले ही लगा के रखा गया था, क्योंकि इतनी बड़ी तोप तो एकदम जल्दी से हिल भी नहीं सकती। क्योंकि ये तोप देखिए 100-200 लोग लगे होंगे इसको उठाने के लिए। और बहुत ही बड़ी तोप है। और इस साइड देखिए, बर्फ व्यू दिखाता हूँ और वीडियो को एंड करेंगे हम। देखिए यहाँ पे जो है देवगिरी के किले का वीडियो जो है एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे एस कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।